दोस्तों ये वाला क्या है देखिए, तो ये है बिहार विद्यालय पाटना समिति। जब भी आप टॉप कीजिएगा आपको यहीं पर बुलाया जाएगा। इस गेट के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा के देखिए, तब मज़ा नहीं आएगा तब बोलिएगा। खैर, आज हम दिख रहा है आपको क्या पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंग्लिश का है, चैप्टर 1 से है, ठीक है ना। शुरुआत करेंगे, बहुत जल्दी चैप्टर हम लोग इंग्लिश में ख़त्म करेंगे, लखेट देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ देख लेते हैं इनके बारे में, गांधी जी के बारे में। श्री राम जानकी जय। यहाँ पर हम लेते हैं रेड कलर, ठीक, ये रहा, ठीक है। बोल है दोस्तों, रुकिए रुकिए रुकिए, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से लेकर 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और 1948 में मृत्यु हुआ था। रुकिए रुकिए, अलार्म बज गया, ठीक है। बोल रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलर नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। बोल रहा है कि बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनीतिज्ञ होने से ज़्यादा एक आत्मिक नेता थे। नेक्स्ट बोल रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ weapon against the British rule in India and helped India gain independence। बोल रहा है कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य एवं अहिंसा को अपने प्रमुख शस्त्रों के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया तथा भारत को स्वतंत्र कराने में मदद की। 1915, ठीक है ना। 1915 हम नहीं बोलेंगे, 1915 बोलेंगे ताकि आपको ध्यान रहेगा। 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 तक वह भारतीय राजनीति में पूरी तरह से छाए रहे। ही डिड एट द हैंड ऑफ ए फैंटास्टिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को वह एक सनकी व्यक्ति के हाथों मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरियस आर्टिकल दैट ही wrote for young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess idiomatic English। बोल रहा है कि उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया पत्र के लिखे तथा वे भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, वे उन्हें एक वास्तविक विचारक के तौर पर ही नहीं अपितु आडंबर रहित एवं मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान के तौर पर भी प्रकट करते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि इन द फ्लोइंग extract Indian civilization and culture, Gandhiji talked about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। बोल रहा है कि इस अंश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी भारतीय सभ्यता की श्रीहद बुनियाद के बारे में बताते हैं जो कि समय के साथ साथ सफलतापूर्वक डटी हुई है। बोल रहा है कि कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। बोल रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग। बोला पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिक स्वाधिकार की मानसिकता रखती है, भारतीय सभ्यता जो कि
नैतिकता पर बल देती है, से मेल नहीं खा सकती। ठीक है ना, इसको हम कट कर देते हैं। बोल रहा है कि आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। बोला कि मुझे यकीन है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वह संसार में किसी से परास्त नहीं हो सकती है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसिस्टर। जो बीज हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए थे उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द फरोस ठीक है ना, फरोस was broken. Japan has become westernized. Of China nothing can be said, but India is still hold on is still somehow or other sound at the foundation। बोल रहा है कि रोम समाप्त हो गया, यूनान यूनान की भी वही दशा हुई, मिस्र की शक्ति भी चूर हो गई, जापान का पश्चात पश्चात्यकरण हुआ कारण हो गया, चीन के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु भारत अब तक किसी न किसी प्रकार से अपनी नींव पर दृढ़ है। ठीक है ना, खड़ा है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। बोल रहा है कि यूरोप के लोग अपने पाठ यूनान व रोम के लोगों के लेखों से सीखते हैं जिनका भूतपूर्व गौरव अब विद्यमान नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेज दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। उसने सीखने की कोशिश में यूरोप के लोग समझते हैं कि वे यूनान और रोम की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय दशा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। बोल रहा है इन द मिड सीट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन इन इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। बोल रहा है कि इन सब के बीच भारत अडिग खड़ा है तथा यही उसकी शान है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, it is charged against India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt my change। बोला कि भारत के विरुद्ध यह एक आरोप है कि यहाँ के लोग इतने असभ्य, अज्ञानी व भाव शून्य है कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना संभव नहीं है। बोले इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में यह आरोप हमारे मूल्य के विपरीत है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। जो हमने अनुभव के आहरण पर परखा है तथा सही पाया है, हम इसे बदलने का साहस नहीं रखते। Many thrust their advice open India and see remain steady। देखिए यहाँ पर बोला कि many thrust their advice open India and see
रिमेन स्टेडी। बोल रहा है कि अनेक लोग अपने विचार या सोच भारत पर थोपते हैं और वह स्थिर रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंचर ऑफ आवर होप। यही इसका सौंदर्य है, यही हमारी उम्मीद का अवलंबन है। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना तो ये कट जाएगा, तो संभाल के चलना पड़ता है। बोला है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ conduct विच पॉइंट आउट ऑफ द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बोला है कि एक मिनट एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए। बोला सिविल बोल रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म। कर्तव्य का पालन तथा नैतिकतापूर्ण आचरण संपरिवर्तनीय संपरिवर्तनीय पद है। इसको काटते हैं, ज़्यादा गिजी-मिजी हो गया है। टू observe morality is to attain mastery over our mind and our passion। बोला कि नैतिकता का आचरण करना अपने मन एवं आवेगों पर स्वामित्व प्राप्त करना है। सो डू वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करके हम आत्मबोध करते हैं। द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता को सदाचार का समानार्थक माना जाता है। बोला कि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। अगर यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि कई लेखकों ने स्पष्ट किया है, अन्य किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं और यह ऐसा ही जैसा कि होना चाहिए, यह ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए। बोल रहा है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इज गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसर्टिफाइड। बोले कि हम देखते हैं कि मन एक अशांत पक्षी है, यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा करता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी indulge in our passion, the more unbridled they became। हम अपनी इच्छाओं में जितनी अधिक लिप्त होते वे उतनी ही बेकाबू हो जाती है। आवर एंसिस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडिविजुअलेंस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी आसक्ति की एक सीमा तय की है। दे सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि प्रसन्नता मुख्यतः एक मानसिक स्थिति है। आप जितना जिस चीज़ को अथी रखिएगा ना, आप उतना ही तकलीफ में जाइएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं हमको ही चाहिए, जितना मिल गया पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है ना, बाकी सब प्राप्त है, घबराने की कोई बात ना है। जो आपको चाहिए वो सब मिला हुआ है, तो काहे का पासा बनते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यह जरूरी नहीं कि कोई आदमी इसलिए खुश है क्योंकि वह धनवान है, यह इसलिए दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफ्टेन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। बोला कि धनी लोग प्राय दुखी देखे जाते हैं, वह निधन प्रसन्न, और निधन प्रसन्न यानी निधन आदमी खुश। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। बोल रहा है कि लाखों लोग सदैव गरीब रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसिस्टर होल्ड ऑन दिस आवर एंसिस्टर्स डिस डिसूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। यह सब देखते हुए कि हमारे पूर्वजों ने हमें विलासत एवं भोगों से दूर रहने का आदेश दिया। वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ प्लॉग एज एग्जाइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। हमने उसी तरह से हल से काम चलाया जो हजारों वर्षों से चलने में था। वी हैव रिटेनेड द same kind of cottage that we had in former time, and our indigenous education remain the same as before। हमने उसी तरह ही झोपड़ियों बनाए रखी जो हमारे पास पुराने समय में थी, और हमारी स्वदेशी शिक्षा प्राणी भी पहले जैसी ही रही। बोला वी हैव नॉट वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। हमारे स्वदेशी शिक्षा प्राणी भी उसी तरह रही, हमारी कोई जीवन का क्षय करने वाली प्रतियोगिता प्राणी नहीं थी। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और रेड एंड चार्ज एज ए रेगुलर वेज। प्रत्येक आदमी अपना नियमित काम धान करता था, तय नियमित वेतन प्राप्त करता था। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefather knew that if we set our heart after such thing, we would become slave and lose our moral fiber। बोल रहा है कि कह रहा है कि यह बात नहीं थी कि हमें ज्ञात नहीं था कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाता है, परंतु हमारे पूर्वजों जानते थे कि अगर हमने अपना मन इस तरफ लगा लिया तो हम गुलाम बन जाएंगे तथा अपनी नैतिक प्रकृति खो बैठेंगे। बोला है कि इसको पूरा काटते हैं, मिस्टेक कर देगा ये, रुकिए कोई बात ना। बोला दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू deliberation decide that we should only do what we could with our hand and feet। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of hand or feet। बोला दोस्तों कि इसलिए उन्होंने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि हम वही कार्य करेंगे जो हम अपने हाथों पांव से कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हाथ पांव के उचित उपयोग में ही हमारी वास्तविक खुशी एवं स्वस्थ निहित है। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटी वेयर ए स्नेयर एंड अनलेस इनकम्ब्रेंस and that people would not be happy in them, that they would be gang of thieves and robbers, prostitution and flourishing vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich man। बोल रहा है कि उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े नगर फंदे हैं
तथा निरर्थक बाधाएं तथा लोग उनमें सुखी नहीं रहेंगे। वहाँ चोरों एवं डाकुओं की निगाह होंगे, वह व्यवसाय एवं पाप पनपेंगे। वहाँ वहाँ व्यवसाय एवं पाप पनपेंगे तथा निधन लोग धनी लोग द्वारा लूट ले जाएंगे। ठीक है ना। दे वेयर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। इस कारण वे छोटे गांव से संतुष्ट थे। ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि दे सा दैट काइंड किंग एंड देयर sword were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereign of the earth to be inferior to the rishis and fakirs। उन्होंने आगे देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों से कमतर थी तथा इसी कारण वे धरती के सम्राटों को ऋषियों तथा फकीरों से तुच्छ समझते थे। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर देन नो लर्न फ्रॉम अदर। इस तरह की व्यवस्था वाला राष्ट्र दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने में समर्थ है। इस राष्ट्र में अदालतें, वकील, डॉक्टर भी थे। दिस नेशन हैड ए कोर्ट। ठीक है ना। दिस नेशन हैज ए कोर्ट, लॉयर एंड डॉक्टर, बट दे वेयर ऑल विथ बाउंडेड। ऐसे राष्ट्र में अदालतें, वकील और डॉक्टर भी थे, लेकिन वे सब एक सीमा में बंधे हुए थे। ठीक है ना। बोले कि एवरीबॉडी नो दैट दीज प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। सबको ज्ञात था कि ये व्यवसाय ज्यादा अच्छे नहीं थे। व्यवसाय, ठीक है ना, व्यवसाय ज्यादा अच्छे नहीं थे।